राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम एकता का धर्म। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं तुम सबको जानता हूं क्योंकि मैं तुम सब के साथ रहता हूं। हाँ, तुम पहचानो मैं कौन हूं? बताओ मैं कौन हूं? अच्छा, तुम सोच में पड़ गए। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं एक काम करता हूं, तुम्हें अपना थोड़ा अता पता देता हूं, फिर तुम बताना कि मैं कौन हूं। अच्छा तो सुनो, मैं हूं सबके पास, सबके दिल में है वास, सबको राह दिखाता, अच्छी बातें बताता। हाँ तो दोस्तों, क्या समझ में आया? बताओ मैं कौन हूं? भाई तुम सब तो सिर खुजलाने लगे, सोचने लगे। लगता है बहुत कठिन पहेली मैंने पूछ ली। नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कठिन पहेली नहीं है। मुझे बूझना तो बहुत आसान है। क्या कहा? अपना अता पता फिर से दूं? तब तो मुझे पहचान लोगे। अच्छी बात है, तो फिर सुनो। मैं हूं सबके साथ, सबके दिल में है वास, सबको राह दिखाता, अच्छी बातें बताता। अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा। अब बताओ मैं कौन हूं? भाई ठीक ठीक बताना, अच्छी तरह सोच लो। तुम थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कुछ कुछ अनुमान तो है कि मैं कौन हूं। तो तुम बताते क्यों नहीं? अच्छा, तुम मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों का अर्थ सुनवाता हूं। इन पंक्तियों में मेरा ही जिक्र है। इससे तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। सबसे मीठे बोल बोलो, सबके साथ प्यार से रहो। तुम दूसरों को सुख दोगे, तुमको भी चारों ओर सुख मिलेगा। कड़वे बोल छोड़ दो, कड़वी बात कहकर दूसरे का मन मत दुखाओ। मीठी बोली एक ऐसा मंत्र है जिससे सब वश में आ जाते हैं। इसलिए आओ हम सब प्यार के साथ रहें और किसी को बुरा ना कहें। हाँ तो बच्चों, अब बताओ मैं कौन हूं? हाँ बताओ। क्या कहा? रामचरितमानस की पंक्तियों का अर्थ दोबारा सुनना चाहते हो? खैर कोई बात नहीं, फिर से सुनो। सबसे मीठे बोल बोलो, सबके साथ प्यार से रहो। तुम दूसरों को सुख दोगे, तुमको भी चारों ओर सुख मिलेगा। कड़वे बोल छोड़ दो, कड़वी बात कहकर दूसरे का मन मत दुखाओ। मीठी बोली एक ऐसा मंत्र है जिससे सब वश में आ जाते हैं। इसलिए आओ हम सब प्यार के साथ रहें और किसी को बुरा ना कहें। हाँ तो दोस्तों, अब बताओ क्या कहा तुमने? कि रामचरितमानस का जिक्र सुनकर तुम समझ गए कि मैं क्या हूं? तो बताओ मैं क्या हूं?
हाँ हाँ बताओ। शाबाश, मैं धर्म हूं। हाँ धर्म। क्या कहा? हिंदू धर्म? ये तुमने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि मैंने रामचरितमानस की पंक्तियों में अपना जिक्र तुम्हें सुनवाया इसलिए? नहीं भाई, ऐसी बात तो नहीं है। तुम कहोगे कैसे? भाई मेरा जिक्र तो कुरान में भी है। हाँ हाँ भाई, कुरान, मुसलमान भाइयों की धार्मिक पुस्तक। क्या कहा? तुम्हें विश्वास नहीं होता? बड़ी अजीब बात है, तुम्हें विश्वास नहीं होता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें कुरान की कुछ पंक्तियों के अर्थ सुनवाता हूं। तुम देखो कि मैं वहां हूं या नहीं। जमीन पर रहने वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जो आदमी खुद भरपेट खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, वो मोमिन नहीं, यानी खुदा का सच्चा भक्त नहीं। सुनो, सब पर रहम करो, दया करो, भूखे प्यासे लोगों की भूख प्यास मिटाओ, अपना अपना पेट भरने में ही मत लगे रहो। हाँ तो दोस्तों, सुना तुमने? कुरान की इन पंक्तियों का अर्थ सुना तुमने? अब बताओ, मैं कौन सा धर्म हूं? क्या कहा? मैं हिंदू या मुस्लिम दोनों में से कोई एक धर्म हूं? नहीं भाई, ये तो कोई बात नहीं है। सोच कर बताओ, क्योंकि मैं एक ही धर्म हूं। अच्छा ऐसा करो, तुम कुरान की इन पंक्तियों का अर्थ दोबारा सुनो, तब शायद तुम ठीक ठीक अनुमान लगा सको कि मैं कौन सा धर्म हूं। तुम जमीन पर रहने वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जो आदमी खुद भरपेट खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, वो मोमिन नहीं, यानी खुदा का सच्चा भक्त नहीं। सुनो, सब पर रहम करो, दया करो, भूखे प्यासे लोगों की भूख प्यास मिटाओ, अपना अपना पेट भरने में ही मत लगे रहो। हाँ तो दोस्तों, तुमने एक बात पर गौर किया कि रामचरितमानस की पंक्तियों का भी यही अर्थ है कि सब मिलकर रहें, और कुरान की इन पंक्तियों में भी यही कहा गया है कि सब मिलकर रहें। क्यों? है ना ऐसे ही? अब बताओ, मैं कौन सा धर्म हूं? ये लो, अब तक जो बच्चे मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कुराहट भी गायब हो गई। वे भी उलझन में पड़ गए। ठीक है, जब तक तुम बताओगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें अपना आता पता देता ही रहूंगा। हाँ, हैरान मत होना। मैं अब ये कहने वाला हूं कि मैं गुरबानी की इन पंक्तियों में भी हूं। गुरबानी का मतलब है गुरु नानक की वाणी। रब यानी ईश्वर या अल्लाह दुनिया का पालनहार है। सब बंदे उसके हैं, किसी में कोई फर्क नहीं, सब में एक सा खून है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरों के काम आओ, वे तुम्हारे काम आएंगे। इस काम से तुम्हारा रब यानी ईश्वर खुश होगा।
तो दोस्तों, तुमने सुनी गुरबाणी की ये पंक्तियां? इनमें भी वही कहा गया है जो रामचरितमानस और कुरान में कहा गया था। क्या कहा? एक बार और सुनना चाहते हो? तो लो, एक बार और सुनो। रब यानी ईश्वर या अल्लाह दुनिया का पालनहार है। सब बंदे उसके हैं, किसी में कोई फर्क नहीं। सब में एक सा खून है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरों के काम आओ, वे तुम्हारे काम आएंगे। इस काम से तुम्हारा रब यानी ईश्वर खुश होगा। हाँ तो दोस्तों, सुनी तुमने गुरु नानक की वाणी? गुरु नानक ने क्या कहा है? गुरु नानक ने कहा है कि रब दुनिया का पालनहार है, सब बंदे उसके हैं, यानी सब आपस में एक हैं। गुरु नानक की वाणी में भी मैं हूं, लेकिन मैं कौन सा धर्म हूं ये तो बताओ। भाई बहुत देर हो गई। हाँ, ये मैं बता दूं, ना मैं हिंदू धर्म हूं, ना मैं मुस्लिम धर्म हूं, ना मैं सिख धर्म हूं। हाँ, हूं मैं इन सब में। इनमें ही नहीं, मैं सब धर्मों में हूं। जैसे कि ईसाई धर्म में भी ईसा मसीह ने भी मेरे बारे में कुछ कहा है, सुनो। मैं सबसे कहता हूँ कि दुश्मनों से भी प्यार करो, अपने हृदय को प्रेम की भावना से भर दो, उसका भी भला करो जो तुमसे दुश्मनी करता है। जिस तरह से ईश्वर दयालु है, उस तरह से तुम सब भी दयालु बन जाओ। यही मेरा आशीर्वाद है। इसमें भी तुमने देखा कि ईसा मसीह ने सबको आपस में मिलकर रहने के लिए कहा। यानी जो बात हिंदू धर्म में कही गई, जो बात मुस्लिम धर्म में कही गई, जो बात सिख धर्म में कही गई, वही बात ईसाई धर्म में भी कही गई। हाँ, ईसाई धर्म में भी यही आपस में मिलकर रहने वाली बात। अभी सुनी नहीं तुमने? अच्छा, एक बार फिर से सुनो तो। मैं सबसे कहता हूँ कि दुश्मनों से भी प्यार करो, अपने हृदय को प्रेम की भावना से भर दो, उसका भी भला करो जो तुमसे दुश्मनी करता है। जिस तरह से ईश्वर दयालु है, उस तरह से तुम सब भी दयालु बन जाओ। यही मेरा आशीर्वाद है। अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कौन हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं हूं मानव धर्म, यानी वो धर्म जो सब इंसानों को एक साथ रहने की सलाह देता है, एक साथ जीने की सलाह देता है और एक साथ जीवन में आगे बढ़ने की सलाह देता है। सभी धर्म, चाहे वे अलग अलग संप्रदायों के लोगों के हों, मगर सब बात एक ही कहते हैं कि हम सब मिलकर रहें, हम सब एक रहें और सदा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं।